हर सुपर हीरो की एक पहचान होती है। कुछ के पास ताकत होती है, कुछ के पास तकनीक। लेकिन एक ऐसा हीरो भी था जिसने अपनी पहचान खुद बनाई। एक ऐसा नायक जो आसमान में राज करता है और जिसने कैप्टन अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी बनकर इतिहास रच दिया। ये कहानी है द फाल्कन की। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड राइज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द फैल्कन की कॉमिक बुक ओरिजिन के बारे में। तो बिना किसी डिले के चलिए स्टार्ट करते हैं। फाल्कन यानी सैम विल्सन हमको सबसे पहले दिखाई दिया कैप्टन अमेरिका इशू 117 में, जो कि पब्लिश की गई थी सितंबर 1969 से। स्टैनली और जीन कॉलन ने मिलकर बनाया था। फैल्कन मार्वल यूनिवर्स के सबसे पहले अफ्रीकी अमेरिकन सुपर हीरो थे और बाद में इन्होंने कैप्टन अमेरिका की विरासत को भी आगे बढ़ाया। सैम विल्सन का जन्म न्यूयॉर्क के हार्लेम में हुआ था। बचपन से ही वह एक नायक बनना चाहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल ही आसान नहीं थी। उनके माता पिता को अपराध की दुनिया ने छीन लिया और उसे अपना बचपन संघर्ष में बिताना पड़ा। अपनी माता पिता की मौत के बाद सैम विल्सन ने अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश की और समाज की भलाई के लिए काम करने में लग गए। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। सैम विल्सन की किस्मत तब बदली जब वह रेड स्कल के एक खतरनाक जाल में फंस गया। एक मिशन के दौरान वह एक द्वीप पर कैद हो गया, जहां उसकी मुलाकात हुई कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स। स्टीव रॉजर्स ने उसको प्रेरित किया, इंस्पायर किया कि वो अपनी शक्ति को पहचाने और एक नायक बने। यहाँ से द फाल्कन का जन्म हुआ। सैम विल्सन ने खुद को एक योद्धा के रूप में प्रशिक्षित किया और एक स्पेशल विंग सूट के जरिए उड़ने की ताकत हासिल की। उसने अपने फैल्कन रेड विंग के साथ एक मानसिक कनेक्शन भी बनाया। फैल्कन एक सामान्य नायक नहीं है, उसकी कुछ अद्वितीय शक्तियां भी हैं, जिसमें से है एवियन टेलीपैथी, फ्लाइट सूट, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, एनहांस्ड एबिलिटी और एनहांस्ड एजिलिटी। इसमें बात करें एवियन टेलीपैथी की, तो वह अपने प्रशिक्षित फाल्कन रेड विंग के साथ मानसिक रूप से जुड़ सकता था और अन्य पक्षियों से संवाद कर सकता था। फ्लाइट सूट की अगर बात करें तो उसका विशेष विंग सूट उसे हवा में तेजी से उड़ने और खतरनाक युद्ध अभ्यास करने में मदद करता है। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के नाते वह एक जबरदस्त फाइटर है और कैप्टन अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर वो बना एक हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट। सैम विल्सन ने न केवल कैप्टन अमेरिका के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी, बल्कि वह दी एवेंजर्स का भी महत्वपूर्ण सदस्य बना। उसने आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, हॉकआई और अन्य नायकों के साथ मिलकर कई खतरनाक दुश्मनों का सामना किया। मार्वल की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है जब कैप्टन अमेरिका ने अपनी ढाल यानी शील्ड सैम विल्सन को सौंप दी। इस कहानी को पब्लिश किया गया था कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन की कॉमिक्स, जो कि आई थी 2015 में, जिसमें स्टीव रॉजर्स बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने फाल्कन को अपनी विरासत सौंप दी थी। सैम विल्सन अब केवल फाल्कन नहीं था, वो बन चुका था नया कैप्टन अमेरिका। सैम विल्सन का कैरेक्टर सिर्फ कॉमिक्स तक ही नहीं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज और टीवी सीरीज में भी हमको दिख चुका है। सैम विल्सन का कैरेक्टर एमसीयू की मूवीज में एंथनी मैकी निभाते हैं। सबसे पहले इन्होंने अपना डेब्यू दिया था एज अ सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में। उसके बाद इनके दो कैमियो हुए थे, एक एंटमैन में और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। उसके बाद इनको देखा गया कैप्टन रॉजर्स की हेल्प करते हुए कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। उसके बाद हमको फैल्कन का कैरेक्टर दिखा अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम में, जिसमें कैप्टन अमेरिका रिटायर्ड होकर अपने शील्ड सैम विल्सन को सौंप देते हैं और उसको बनाते हैं नया कैप्टन अमेरिका। और उसकी जर्नी इतनी इजी नहीं रही थी, उसको आगे कंटिन्यू किया गया द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज में, जिसमें हमने देखा फैल्कन को कैप्टन अमेरिका बनते हुए। उसके बाद कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि एक न्यू मूवी है एमसीयू की, उसमें हमने देखा सैम विल्सन यानी हमारे नए कैप्टन अमेरिका को साथ में काम करते हुए प्रेसिडेंट रॉस यानी रेड हल्क यानी थेडियस थंडरबोल्ट रॉस के साथ। तो फैल्कन की कहानी सिर्फ एक सुपर हीरो की ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की भी है। वो एक ऐसा योद्धा है जिसने अतीत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। वो सिर्फ एक नायक नहीं, एक लेजेंड है। वो है द फाल्कन और अब कैप्टन अमेरिका। अगर आप खुद को मार्वल और डीसी के यूनिवर्स से रिलेटेड किसी भी न्यूज़ या अपडेट से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इस पर हम वीकली सुपर न्यूज़ के एपिसोड रिलीज करते रहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं मार्वल के लेजेंडरी सुपर हीरो सुपर विलेंस की कॉमिक बुक हिस्ट्री, उनके एमसीयू या टीवी शोज कनेक्शन, तो आप इस वाली प्लेलिस्ट पर विजिट करिए।
डीसी के लिए इस वाली प्लेलिस्ट पर। इस पर हमने बात करी है डीसी के सुपर हीरोज और विलन्स की कॉमिक बुक हिस्ट्री, उनके टीवी शोज और मूवी से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं मार्वल के अपकमिंग फेज 5 से रिलेटेड मूवीज या पूरे टीवी शोज की इंफॉर्मेशन के बारे में, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है डीसी यूनिवर्स के बारे में कि डीसीयू क्या है, इसमें आगे कौन से शोज या मूवीज दिखाई जाएंगे, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन की अभी तक सभी एपिसोड्स के ब्रेकडाउन, कॉमिक बुक कनेक्शन, ईस्टर एग से रिलेटेड हमारे डीप एनालिसिस वाली वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए और ढेर सारे एंटरटेनमेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए स्टे सुपर, स्टे हीरोइक। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, we will get you all DC and MCU. Thank you very much. Take care of yourself.